टॉपिक है, मेरी जिंदगी में इस टॉपिक से बहुत बड़ा बदलाव आया है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फॉर ग्रोथ। राइट, हम अपना सबकॉन्शियस माइंड ग्रोथ के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे रेडी कर सकते हैं। राइट, बट पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये टॉपिक मैंने चूज क्यों किया। राइट, ये टॉपिक चूज करने का मेरा रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि हम हैं वेस्टीज के साथ। राइट, मैं रसिका कुलकर्णी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और आप सब वेस्टीज के साथ अभी जो जर्नी कर रहे हो, हर एक के दिमाग में अप एंड डाउन आते हैं। पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। राइट, एंड पॉजिटिव साइड अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नेगेटिव साइड अगर देखा जाए तो हमारी कॉन्शियस माइंड में कितनी सारी ऐसी बातें होती है। आपके मेंटर आपको बताते हैं कि यस आप क्राउन कर सकते हो, आप 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो, आप लग्जरी कार ले सकते हो, आप बहुत बढ़िया घर बना सकते हो, आप बहुत सारी फॉरेन ट्रिप कर सकते हो। लेकिन आपका माइंड जब इसे एक्सेप्ट नहीं करता तब आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता। बहुत सारे लीडर्स को मैंने ऐसे बात करते सुना है, इवन कितनी सारी डिस्कशन मेरी भी होती रहती है लीडर्स से कि मैम जैसे हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। राइट, आप बोलते हो कि सबकॉन्शियस माइंड के रिजल्ट आते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। आज समझेंगे इस बात को कि रीजन क्या है इस चीज के। राइट, तो पहले समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। राइट, क्या है सबकॉन्शियस माइंड, तो थोड़ा सा एक पिक्चर थ्रू समझाऊंगी मैं आपको। एक पिक्चर है जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं, बट कुछ आपको क्लैरिटी आए इसलिए मैंने ये ड्रॉ करके रखा है। आपने टाइटैनिक देखी है? टाइटैनिक मूवी देखी है आपने? टाइटैनिक मूवी में जो टाइटैनिक डूबी थी, आप बता सकते हो उसका रीजन क्या है? राइट, टाइटैनिक डूबने का रीजन बहुत सारे लोगों को पता है कि जैसे आइसबर्ग को टकरा के टाइटैनिक डूबी थी। राइट, लेकिन ये टाइटैनिक डूबने का रीजन था कि उसको टाइटैनिक को आइस का धक्का लग गया, बहुत बड़ा टकराव हुआ और उसकी वजह से टाइटैनिक डूबी। ये रीजन एक अलग रीजन है, बट इसका बेस जो था वो बहुत जरूरी बेस है। आप देखोगे टाइटैनिक जैसे कोई भी शिप होती है, एक जो होता है जो शिप चलाता है वो यहाँ पे नीचे होता है, पानी के नीचे, पानी यहाँ तक है, पानी के नीचे जो था शिप चला रहा था। राइट, और जो ऊपर है वो उसको परफेक्टली संदेश दे रहा होता है शिप में कि ये कैसे आगे कुछ पत्थर है, टकराव है, आगे कुछ खतरा है। तो ये जो ऊपर बैठा पर्सन है, जो कैप्टन है, वो नीचे वाले कैप्टन को बताता रहता है कि ऊपर से क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है, हम कैसे इसको चेंज करें। ठीक है, तो टाइटैनिक डूबने का बहुत महत्वपूर्ण रीजन ये था कि जो ऊपर वाला पर्सन है, इसने जो नीचे वाला जो कैप्टन है उसको सही उसको जो बताना था वो सही ढंग से नहीं बताया था। राइट, उसने सही कम्युनिकेशन नहीं किया और ये रीजन था टाइटैनिक डूबने का। अब ये मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से समझाती हूँ। ये ऊपर जो बैठा पर्सन है ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। राइट, और जो नीचे है, पानी के नीचे जो है, मतलब हमारे दिल में है, अंदर है, बहुत अंदर, आपको पता भी नहीं है, तो ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। राइट, अगर आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूअस बैड बताता रहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कमा सकता, मैं क्राउन नहीं बन सकता, या मैं कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकता, या मेरे रिलेशनशिप खराब है, मुझे अपलाइन की मेरी जमती नहीं है, डाउनलाइन मेरी आती नहीं है, मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कंटिन्यूअस गलत असर कर रहा है और इसी वजह से आपको इसके रिजल्ट गलत मिल रहे हैं। राइट, अभी इसके समझेंगे कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड, थैंक यू विकी सर, सबकॉन्शियस माइंड के फैक्ट है वो 5 फैक्ट्स है दोस्तों। पहला फैक्ट है ये एवरीथिंग, मतलब हर चीज ये रिकॉर्ड करता है। राइट, आप चाहे उसमें बैड डालो, गलत चीजें डालो, ये हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं होगा मेरे से, जो कुछ भी हो, आप जो गलत डाल रहे हो वो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। राइट,
और अगर आप उसमें अच्छा डाल रहे हो कि मैं अचीवमेंट कर लूँगा, मैं कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आ रहा है, मुझे अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, सब चीज़ें, सब बातें ये रिकॉर्ड करता है। दूसरी फैक्ट समझेंगे, ये कंटिन्यूअस ऑलवेज अलर्ट रहता है, राइट। अलर्ट मतलब क्या, जब आप सोते भी हो तब भी ये अलर्ट रहता है। आप मैं मेरी एक हैबिट है, मैं बताना चाहूंगी आपको कि सीक्रेट की जो वीडियो है, कंटिन्यू हर रात में लगा के सोती हूँ, चाहे मुझे नींद भी आ जाए, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता ही रहता है और अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये है दूसरी फैक्ट कि आपको ये कंटिन्यूस, आप आधे 8 घंटे सोते हो, लेकिन ये 8 घंटे भी जागता रहता है, ठीक है। तीसरी बात, ये आपके हैबिट एंड सेल्फ टॉक पे डिपेंड है। मीन्स आप आपकी जो हैबिट बनाओगे और आपकी जो सेल्फ टॉक होगी कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें होंगी उसी पे ये। अब बताएंगे चौथी बात, ये आपके सपनों से बातें करता है दोस्तों। सबसे ज़रूरी बात है ये, आप ड्रीम देखते हो, आप उसको कनेक्ट करते हो, ये आपके सपनों से बातें करता है। बहुत इजी तरह से समझा रही हूँ मैं आपको कि आपको ये तुरंत समझ में आए, राइट। ये आपके सपनों से बातें करता है। और पांचवी बात और बहुत ज़रूरी बात, आपके कॉन्शियस माइंड से भी 1 मिलियन टाइम्स आपका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूस अलर्ट रहता है, राइट। तो अभी इसको समझाए कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने स्टोर कर लिया है माइंड में, बचपन से हुआ है, चाहे 1 साल पहले हुआ है, चाहे 1 महीना पहले हुआ है, चाहे 8 दिन पहले हुआ है। लेकिन जैसे अभी आज कोरोना का सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों ने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि कोरोना बाहर चल रहा है, हम यहाँ हाथ लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ हाथ लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ यस हमें अलर्ट रहना है, राइट। बट ये सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हम वेस्टिजियंस है, हम कंटिन्यूसली सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, राइट। और हम फिट एंड फाइन ही रहेंगे। अगर ये हम अपने सबकॉन्शियस में डाल देंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं हमारी ग्रोथ की तरफ, ठीक है। तो क्या स्टोर हुआ है और कैसे स्टोर हुआ है, ये प्रोग्रामिंग जो कंडीशनिंग होती है हमारी, ये मैं आपको दो चीज़ों की तरफ से, मतलब ये कैसे समझना है कि क्या प्रोग्रामिंग हमारी हुई है, ये पॉजिटिव हुई है निगेटिव हुई है, राइट। अगर आपके लाइफ में कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ निगेटिव 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 चल रहा है, तो आप समझिए कि आपकी प्रोग्रामिंग कुछ ना कुछ निगेटिव हुई है, राइट। और आप जो भी करो पॉजिटिव 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 हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोग्रामिंग हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको निगेटिव सिचुएशन का सामना कंटिन्यूस फेस करना पड़ रहा है, तो आपको इस पे, जैसे ये प्रॉब्लम है कि निगेटिव सिचुएशन आ रही है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपका उस पर गलत वर्क कर चुका है, राइट। अभी इसको हमने चेंज कैसे करना है, इसकी तरफ जाते हैं थोड़ा सा, राइट। तो चेंज कैसे करना है इसका मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी आपको आज, तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत आप करके देखना, राइट। ये मैंने भी किया है और मुझे इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं, ये मैं भी बताना चाहूंगी आपको। आप 2 वाइट पेजेस लो, राइट। एक पेज पे आप लिखना कि कितनी ज़्यादा आपकी बैड सिचुएशंस होती जा रही, राइट। मैं क्राउन नहीं बन पा रहा हूँ, मैं 10 लाख चाहता हूँ, मैं 10 लाख नहीं कमा पा रहा हूँ, इनसे मेरा रिलेशन खराब है, मेरे अपलाइन मेरे से रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरे डाउनलाइन की मेरी जमती नहीं, मुझे अच्छे लोग मिलते नहीं, मेरे डाउनलाइन टिकते नहीं, जो कुछ लिखना है बिजनेस के बारे में। इसके अलावा आप पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिख सकते हो, राइट। पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपको जो कुछ भी चीज़ें गलत हो रही है ऐसा लगता है, इसको आपने थर्ड पार्टी टाइप देखना है, लिखना है बस, राइट। और उसका रिव्यू करना है, और क्या करना है, रिव्यू करना है। अब दूसरे पेज पे क्या करेंगे, दूसरे पेज पे आप लिखेंगे, इसके बिल्कुल उल्टा लिखेंगे आप, राइट। अगर आपने यहाँ लिखा है कि मेरा क्राउन नहीं हो रहा है, मुझे दिक्कतें आ रही, तो आपने लिखना है टोटली क्राउन, मेरा क्राउन हो चुका है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं 1 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, मुझे ईमेल थ्रू बहुत अच्छी इंक्वायरी आ रही है, मुझे फेसबुक थ्रू बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, मैं घर में बैठा हूँ या घर में बैठी हूँ, फिर भी मुझे ऑनलाइन बहुत अच्छा मेरा काम हो रहा है, बहुत अच्छा पीवी दिख रहा है। हाँ दोस्तों,
पीवी भी आप सोच के इसमें वर्किंग कर सकते हो। बहुत अच्छा पीवी है। ये आप पूरा लिखो आपकी लाइफ की सिचुएशन के, मैं फॉरेन कंट्रीज घूम रही हूँ, मैं कार परचेज लग्जरी कार परचेस कर चुकी हूँ, मैं जो जो चीज़ें आपको चाहिए, आपका सेल्फ टॉक जो होना चाहिए वो सबसे बढ़िया होना चाहिए, राइट। तो आपने वो सारा पेज पे लिख दिया। अभी इन दोनों पेजेस का करना क्या है आपने, तो सबसे ज़रूरी बात, आज रात को जो पूरी सिचुएशन आज की आपने वर्तमान सिचुएशन लिखी है, टोटली वो सिचुएशन आपने एक बार रिव्यू करनी है, ठीक है। ये रिव्यू करेंगे और आप एक मोमबत्ती लेंगे, उस पर वो पेज पन्ना जो कुछ भी लिखा है आपने जला देंगे। आपने जब वी मीट मूवी देखी है, राइट, आपको पता है उसकी सिचुएशन क्या है, अगर नहीं देखी है तो आज जरूर देखना, राइट। तो ये जो है ये पन्ना आप जला देंगे, मतलब आज तक के जितने भी बैड सिचुएशन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा कि ये खत्म हो चुकी है, राइट। जो मैं बता रही हूँ वो करके देखना दोस्तों, मैंने किया है, बहुत ही अच्छा लगता है, राइट। और जो अभी पॉजिटिव पेज आपके पास है, पॉजिटिव पेज आपने रोज पढ़ना है, कंटिन्यू, जितना टाइम मिले आपको पढ़ना है। आपने सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, रात को सोने से पहले वो पेज आपने पूरा रिव्यू करना है, देखना है, और बाद में ही आपने सोना है, राइट। सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, चाय का अपना कॉफी विथ कॉन्वर्सेशन विथ योर सेल्फ टॉक एंड विथ योर माइंड, राइट। तो वो जब आप करोगे तभी भी आपने यही पेज पढ़ना है, राइट। और ये तब तक पढ़ना है। आप अभी सवाल पूछोगे कि मैम ये कब तक करना है, ये चेंज कब तक होगा, तो ये जब तक 21 दिन से स्टार्ट करना है आपने। 21 डेज, आपने देखा होगा कोरोना के लिए भी 21 डेज का लॉकडाउन था। रीजन ये है कि टोटली हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो 21 डेज का होता है, ठीक है। तो 21 डेज आपने ये कंटिन्यू करना है। तो 21 डेज आप करोगे, अगर 21 डेज में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो आप कंटिन्यू करोगे, जब तक आपको जैसे आपने लिखा है वैसा आपके लाइफ में नहीं होता दोस्तों, तब तक ये करना है, राइट। क्योंकि पता नहीं कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग कितने दिनों से है, बचपन से है या 1 साल से है, 5 साल से है या 1 मंथ से है, राइट। तो ये आपने तुरंत करना है। तो आज आप पहला एक्सरसाइज करोगे, ये पेज जो बैड चीजें आपके जो घटनाएं हो रही है आपको जो नहीं चाहिए लाइफ में, वो टोटल आप जला दोगे। अब आपने दूसरा एक्सरसाइज क्या करना है, तो आपने आज मिरर के सामने जाना है। सबसे बुरी बात होती है सेल्फ टॉक, राइट। हम अपने से ही इतनी बुरी बातें करते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे लोग नहीं मिलते, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे ही बारे में ऐसा क्यों होता है, रोते रहते हैं ना मराठी सीरियल, हम बोलते हैं मराठी सीरियल्स में तो बहुत ऐसे रोने धोने वाली सीरियल्स होती है, राइट। तो ये जो है बात, राइट। तो ये आपने क्या करना है, मिरर के सामने जाना है आपने, और अपनी आंखों में आंखें डाल के मिरर में देखना है, और 10 बार बोलना है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। 10 बार बोलो आप ये, राइट। और आपकी आंखों में बदलाव देखो, आपको क्या लगता है, राइट। मुझे जरूर बताना आपको इसका क्या रिजल्ट मिलता है, राइट। और दूसरा, तुरंत ये 10 बार बोलने के बाद तुरंत आप बोलोगे आई लव यू, खुद से ही, राइट। खुद से सबसे जरूरी है प्यार करना, खुद की हर चीज से प्यार करना। मुझे मेरा बोलना पसंद है, मुझे मेरा बात करना पसंद है, मुझे मैं जैसी हूँ वैसे पसंद है। बोलो, खुद से बोलो, सेल्फ टॉक करो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, राइट। और मुझे बताओ बदलाव क्या आता है, राइट। तो ये बातें हैं। मैं थोड़ी मेरी स्टोरी इसमें बताना चाहूंगी कि मुझे इसके रिजल्ट क्या मिले। मैंने जब शुरुआत की थी वेस्टीज की बिजनेस की, जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने मेरे अपलाइन के साथ विकी सर एंड ज्योति मैम टारगेट प्लान किया था कि विद इन 1 ईयर मैं DUCD का लेवल कंप्लीट करूंगी, राइट। 1 ईयर मैं वर्किंग कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस जैसे मार्केट में बदलने लगे, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आने लगी। यस, मैं अभी सबकॉन्शियस माइंड पे बोल रही हूँ, लेकिन ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, राइट। जब मैंने ज्योति मैम और विकी सर मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि मैं DUCD करूंगी, विद इन 1 ईयर करूंगी, मैं भी 1 ईयर करना चाहती थी, मैं भी उसमें बहुत मोटिवेटेड थी। धीरे 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 बहुत कुछ ना कुछ उसमें आता गया, उसमें कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होता गया, और मेरा मनोधैर्य
ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो गया, मैं डाइवर्ट हो गई, राइट। मुझे विकी सर लास्ट डे, जब लास्ट मंथ हमने फाइनल किया था दिसंबर में हम करेंगे, दिसंबर तक समझा रहे थे कि मैं करूँ, हम करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे लेवल। मैंने एक बात नहीं मानी, क्योंकि माइंड, कॉन्शियस माइंड मेरा सबकॉन्शियस माइंड को गलत संदेश दे चुका था। तो मेरे मेंटोर जो चीज़ मुझे समझा रहे थे मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। और दूसरा सिचुएशन, जब मैंने, मेरे माइंड ने डीयूसीडी करना एक्सेप्ट किया, वो दिन था एक 8 मार्च को अवार्ड सेरेमनी होने जा रहा था पुणे में। 2 महीने पहले मुझे पता चला कि पुणे में अवार्ड सेरेमनी होने जा रहा है, और उस दिन मेरे कॉन्शियस ने पता नहीं कैसे लेकिन तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे डीयूसीडी करना है। 8 मार्च को मैं डीयूसीडी करूंगी और कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगी। अभी अगर आप कोई भी चीज ठान लेते हो तो उसमें भी दिक्कतें आती ही रहती है। वैसे ही हुआ, 2 महीने मैंने स्ट्रक्चर प्लान कर, पूरा वर्कआउट कर लिया था, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हमने किया था, सब प्लानिंग हो चुका था, करना है तो लास्ट दिन तक। और 28 फरवरी, राइट, 28 फरवरी के दिन 8 लाइन मेरी, 16 लाइन करने होते हैं डीयूसीडी में, 16 लाइन मेंटेन करने होते हैं। मेरी सारी लाइनें 20% पे थी, 8 लाइन मेरे हो चुके थे कंप्लीट, उसका जो मेंटेन करना था मैं कर चुकी थी। 8 लाइन दोस्तों पेंडिंग थे, लेकिन सबकॉन्शियस बात नहीं मान रहा था कि डीयूसीडी नहीं होगा। मेरे जो टीम मेंबर्स है उन्होंने ये सारा सिचुएशन बहुत करीब से देखा है, राइट। तो ये चीज़ मैंने मानी नहीं थी कि ये नहीं होगा। 28 क्लोजिंग डेट तक भी नहीं हुआ था। डेट आपको पता है 1-2 दिन थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है। तो 1 तारीख, उसके पहले जो चीज़ें हमने करके रखी थी, 2 महीने पहले मैंने कुछ एयर प्योरीफायर का टेंडर लेके रखा था, लेकिन उसका मुझे रिजल्ट नहीं आया था। फिर मैनेजमेंट कुछ करना पड़ेगा, उसका भी मैंने प्लान कर लिया था, लेकिन उसका भी रिजल्ट मुझे नहीं आया था। 28 तक मेरे हाथ में कुछ नहीं था। 1 तारीख को मॉर्निंग दोस्तों, मुझे गवर्नमेंट टेंडर मैंने लिया था एयर प्योरीफायर का, जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी टेंडर था। और अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तब स्वाइन फ्लू चल रहा था, और स्वाइन फ्लू का हमारे पास सर्टिफिकेट था H1N1 का। तो मैंने गवर्नमेंट को वो प्रपोजल दिया था, एक डॉक्टर थ्रू दिया था, और वो मुझे प्रपोजल मेरा सैंक्शन हो गया। लेकिन उन्होंने लेटर में लिखा था कि ये आपको 2 महीने बाद डिलीवरी देना है, इसका हमने आपको सैंक्शन दे दिया है, लेकिन इसके बाद आपको 8 देना है और 8 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो दिक्कत आ गई, अभी लेके रख सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन 2 महीने बाद हमें देना है, तो 2 महीने का हमें सस्टेन भी करना चाहिए, राइट। तो मैंने कुछ मैनेजमेंट करके रखी थी, और मेरा जो सैंक्शन था वो भी 1 तारीख को दोपहर, 1 तारीख को मेरा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे अपलाइन भी मेरे साथ थे, मैं, शार्दुला मैम, ज्योति मैम एंड विकी सर एक ही साथ बैठे थे घर में। पूरा हम बात कर रहे थे कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्या क्या हो सकता है, राइट। और जब टेंडर सैंक्शन हुआ, हमें बहुत मोटिवेशन आया कि चलो थोड़ा, मतलब चीज़ें हो रही है जो जो चाहिए। फिर मेरा जो मैंने प्रपोजल किया था अमाउंट के लिए, कुछ मैनेजमेंट किया था, वो भी सैंक्शन आ गया। मतलब मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, राइट। अब जब तक पूरा दिन में ये हो रहा था, तब तक एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत इंस्पायर थी कि मुझे करना है। मैं बिल्कुल मतलब टोटल कॉन्शियस थी कि कंटिन्यू मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं डीयूसीडी करूंगी, डीयूसीडी करूंगी। विकी सर मुझे बोले कि बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप मैम, ठीक है कोई बात नहीं, चाहे तो नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, राइट। अब मैं 2 सिचुएशन आपको समझाना चाहती हूँ। एक टाइम था जो मुझे मेरे अपलाइन बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि आप ये कर सकते हो, राइट। तब मैं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात नहीं मानी थी। यहाँ पे मेरे अपलाइन बता रहे थे आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, राइट। तभी ये बात मैंने नहीं मानी थी, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड डीयूसीडी तक जा चुका था। दोस्तों 2 महीने रोज रात सोते वक्त मैंने विजुलाइज किया था, ये की थी ये बात कि मैं अवार्ड सेरेमनी में, गणेश कला क्रीड़ा में मैं अवार्ड ले रही हूँ, बाली सर के हाथों में अवार्ड ले रही हूँ। बहुत सारी लीडरशिप जो है मुझसे, बहुत सारी सारी लीडरशिप जो है मुझसे
सॉरी, कुछ कट हो गया था फोन की वजह से। तो बहुत सारी लीडरशिप जो है मेरी फोटोज लेके एंजॉय कर रही है, धमाल कर रही है, ढोल ताशे बज रहे, नगाड़े बज रहे, बहुत मजा आ रहा था। मैं विजुलाइज कर रही थी कि बाली सर के हाथों अवार्ड ले रही हूँ मैं। आपको पता है कि मैनेजमेंट अभी फॉरेन कंट्रीज डेवलप करने में बहुत सारी बिजी है, तो ऐसे कोई चांसेस नहीं थे कि बाली सर अवार्ड के लिए आएंगे, राइट। जब क्लोजिंग 3 तारीख का 2 तारीख का डेट था, हमने महाराष्ट्र के जो हेड है राम सर उनको फोन किया। लास्ट एयर प्यूरिफायर अवेलेबल नहीं थे। देखिए जितनी सारी चीजें आ रही थी, एयर प्यूरिफायर ही अवेलेबल नहीं थे। फिर उन्होंने कैसे, विकी सर ने और राम सर ने बात करके बहुत सारी चीजें मैनेज की, यहाँ वहां से प्यूरिफायर हमने मैनेज किए, और एट लास्ट हमने प्लान किया था 2 तारीख को होली थी, और जब तक DUCD रिफ्लेक्ट नहीं होता हम होली नहीं खेले थे। मैंने मेरे अपलाइन के साथ सक्सेस की होली खेली है दोस्तों, बहुत मजा आ गया। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड की रिजल्ट, राइट। और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो चीजें मैंने करके देखी है, राइट। तो ये 2 एक्सरसाइज आप जरूर करके देखना, सारे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको जिंदगी में बदलाव लाना है तो ये चीजें करनी आपने बहुत जरूरी है, राइट। तो ये था मेरा सब्जेक्ट, मैंने ये कनेक्ट करने की कोशिश की। आपको भी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आती होंगी और आप भी इसको कनेक्ट कर पाओगे, राइट। आपने अगर सिचुएशन फेस किया है तो डेफिनेटली उससे बाहर निकल के आप अच्छा सिचुएशन भी अपनी जिंदगी में ला पाओगे। आप ही डायरेक्टर हो, राइटर हो, आप ही आपकी स्टोरी के एक्टर भी हो। तो आपकी स्टोरी, जैसे हाँ मानसी मैम, यूनिवर्स ऑलवेज सेज तथास्तु। जैसे मम्मी घर में बोलती थी ना पहले से, बचपन से, कि आप घर में अच्छी अच्छी चीजें बोलो, वास्तु आपको तथास्तु बोलती है। तो अच्छा बोलो, अच्छा होगा। अगर आप आपके लिए बैड बोलोगे, बैड ही होगा, राइट। तो ये आप करके देखो और आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा, राइट। तो आज दोस्तों ये था मेरा सब्जेक्ट सबकॉन्शियस माइंड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे इनपुट मिले होंगे इसमें। और इसके बाद जाते हैं आज का जो सेशन, राइट, जिन्होंने प्लान किया था, विन वॉरियर आइकॉन नेक्स्ट जेन, राइट। थैंक यू सो मच। विन की टीम बहुत इफर्ट ले रही है आप तक ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस पहुंचाने के लिए। और विन ने दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट भी प्लान किया है, राइट। आपने कॉन्टेस्ट तो देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा है तो आप दीक्षांत जी का वीडियो बिल्कुल इसके नीचे कल रात को ही आया है, उसके टोटली टर्म्स एंड कंडीशन जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने हमें फोटोज भेजना अभी ऑलरेडी शुरू किया है, राइट। लेकिन ये आज नहीं भेजनी दोस्तों, आप कॉन्टेस्ट देखिएगा, कल आपने भेजनी है फोटोज 11 बजे से 5 बजे तक, राइट। और 11 बजे से 5 बजे तक जितनी फोटो आएंगी वही कॉन्टेस्ट में शामिल होंगी दोस्तों, राइट। और इसका जो रिजल्ट है, कैश प्राइज मिलेगा। मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि इसका रिजल्ट कैश प्राइज। आपको पता है ना आज कैश बहुत जरूरी है, लॉकडाउन कितने समय कैश आए जेब में बहुत बढ़िया लगता है, राइट। तो ये जो रिजल्ट है हम डिक्लेयर करेंगे 14 तारीख को, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, राइट। तो ये जो रिजल्ट है आप जरूर देखिएगा और इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा दोस्तों, राइट। इसी के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, thank you my mummy and papa, right. Thank you my family, thank you my business partner Shardula, thank you all my win partner, thank you my lovely team, thank you Apurva, thank you Jayan Ketkar ji, and thank you my great upline Jyoti ma'am, Vicky sir, Gurucharan sir, Ramesh Punani sir, Ajay Sharma sir, Suresh Srivastav sir, Suresh Jawar sir, Ali sir, thank you Deepak sir, thank you Kanwar sir, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर दिस रिव्यू। ये है मेरा डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का अवार्ड। जो दोस्तों मैंने ये जो अवार्ड है दोस्तों, मैंने ना मेरे अपलाइन का अवार्ड का फोटो खींचा था अवार्ड के साथ, और मैंने वो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे रखा था टोटल विजुलाइज करने के लिए कि मैं बाली सर के हाथों ये अवार्ड ले रही हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, सबकॉन्शियस माइंड पे काम कीजिएगा और अपने कॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी डालना है ना, बहुत अच्छी 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 चीजें डालिएगा, राइट। एंजॉय करिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, यूनिवर्स ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।